हाँ तो ध्यान दो, पिछला टॉपिक आपने पढ़ा एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो क्या टॉपिक है? एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक बात है। अब देखो, तो इसमें अब हमारा जो गोला है, गोलीय कोश है, एक अचालक है। कैसा कोश है? तो अचालक जो गोला होता है, अब चालक और अचालक में समझ लो कि चालक को जब हम आवेश देते हैं तो वह आवेश उसके कहाँ चला जाता है? पृष्ठ पर चला जाता है। लेकिन अचालक गोले को अगर हम आवेश देंगे तो वो आवेश गोले के भीतर, पृष्ठ पे नहीं होगा, कहाँ होगा? गोले के भीतर एक समान रूप से, यानी उसके आयतन में क्या होगा? वितरित तो होगा इस तरह से। ठीक, सतह पे आवेश नहीं है, कहाँ है? आवेश अचालक के भीतर है, एकांक आयतन में। क्लियर है? इसके कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ भी हम 3 स्थानों पे ज्ञात करेंगे। कहाँ कहाँ? एक तो चालक के बाहर, मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितनी है? R है। तो एक तो चालक और ये जो अचालक गोला है, इसके कारण बाहर यानी R दूरी पर, राइट, मान लो बिंदु P है। दूसरा इसके सतह पर, और तीसरा इसके अंदर अगर कोई बिंदु P डैश है तो उस पे। ठीक बात है। तो मान लीजिए सबसे पहले हम बाहरी बिंदु पे ज्ञात करते हैं। तो उससे पहले जो अचालक है, अचालक गोले का आयतन, आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व किससे व्यक्त करते हैं? बोलिए, रो से। क्या होगा? रो। और रो इक्वल टू क्या होगा? Q अपान V। तो गोले का आयतन भी यानी 4/3 पाई R3। राइट। दूसरी बात, अब बात किया कि मान लीजिए कि चालक, ये जो अचालक है, इसके केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु P है। तो ये R दूरी पर यानी अचालक गोले के क्या है? बाहर। तो गोले के बाहर अचालक, पहला पॉइंट हो गया, अचालक गोले के बाहर, राइट, केंद्र से कितने दूरी पर? R दूरी पर। और यहाँ जो ये दूरी R है, R इज ग्रेटर देन कैपिटल। इसकी त्रिज्या से क्या है? जाती। काम वही करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। क्या करेंगे? जो बिंदु P से होकर गुजरता है। गॉसियन पृष्ठ हमारा कैसा हो गया? गोलाकार। ठीक, फिर इस पर हम एक पृष्ठीय अवयव लेंगे। अच्छा, इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या? A। पृष्ठीय अवयव जो लिए, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? मान लीजिए DA। राइट। तो ये जो DA होगा, ये समतल क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा, ये क्या हो गया? वेक्टर DA। राइट।
और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर प्लस आवेश के कारण बाहर की ओर होगी वेक्टर। ठीक है, और इस पे हमको किस नियम से क्या करना, गॉस के नियम से। तो हम शुरू करेंगे कि क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा बताइए। डी फाई ई, छोटे से भाग से डी फाई, और डी फाई बराबर आप क्या पढ़े हो, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई, राइट। ठीक बात है। अच्छा, इसलिए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखो छोटे से भाग से डीए से जो डी फाई गुजर रहा था, तो पूरे भाग से ये जो पूरा गॉसियन पृष्ठ है ए, इससे कितना गुजरेगा, तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अगेंस्ट ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई। क्योंकि वेक्टर ई और डीए दोनों एक ही दिशा में, इनके बीच कोण कितना होगा, 0। तो आप जानते हैं दो वेक्टरों का अदिश गुणन क्या होता है, उनके परिमाणों और कोज्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए कॉस 0, बोलिए, और ये बराबर आ जाएगा बच्चा क्या, का 0 का मान 1 हो गया, और ई आप बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब ये छोटा सा भाग है, इंटीग्रेट किए मतलब छोटे छोटे भाग को जोड़ेंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। और ये पूरे वृत्ताकार जो गोला है उसका जो क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ई इंटू 4 पाई आर। यहाँ ध्यान देना है कि स्मॉल आर होगा क्योंकि ये गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या है आर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया कि फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर। कोई दिक्कत। फिर आप गॉस का प्रमेय लगाते हो, गॉस के प्रमेय से पाई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर इससे मिल जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। कोई दिक्कत। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक बात है। तो ये जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया, जैसे चालक के कारण आया था, कल हम लोग लगाए थे। अब देखिए, लेकिन ये अचालक है तो इसमें आयतन का पृष्ठ घनत्व दिया है, क्यू रो इक्वल टू क्यू अपान 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 रो पाई आर क्यू। तो यहाँ क्यू की वैल्यू हम रख देंगे तो E इज इक्वल टू होएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की जगह रखेंगे भैया 4/3 राइट पाई आर क्यू रो, और नीचे क्या है, स्क्वायर। ठीक बात है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो E बराबर आ जाएगा क्या आया, रो नियतांक है, रो जो आयतन घनत्व हो तो फिक्स है, तो ये नियतांक हो गया
अपान एप्सिलॉन नॉट RQ अपान 3R स्क्वायर। तो ये हो गया अचालक गोले से बाहर R दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र। ठीक बात है, नोट करो। नोट हो गया। अब देखिए, तो ये हम चालक के जो अचालक है, सॉरी बार बार चालक बोल दे रहे हैं, ये अचालक जो गोला है इसके केंद्र से R दूरी पर यानी बाहर R दूरी पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया। इम्तिहान में भी आता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या प्राप्त करो, व्यंजक। तो व्यंजक का मतलब यही सूत्र प्राप्त करना, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कहाँ हम ज्ञात करेंगे, इसके पृष्ठ पर, सतह पर। तो सतह का मतलब यहाँ, राइट। तो पॉइंट नंबर 2 लेते हैं। तो दूसरा हो गया भैया कि गोले के पृष्ठ पर, ठीक। तो गोले के पृष्ठ पर क्या होगा, यहाँ R जो दूरी है, R इक्वल टू कितना हो गया, कैपिटल R। तो इसके लिए E का मान कितना आया था, और रो अपान एप्सिलॉन नॉट और RQ बटे 3R स्क्वायर आया था ना। अब इसमें हम स्मॉल r के जगह क्या पुट कर देंगे, कैपिटल, क्योंकि जो है जब सतह पे होगा तो जो दूरी होगी केंद्र से वो कितनी पे होगी, इसके त्रिज्या के बराबर होगी। तो जब R इक्वल टू R पुट करेंगे तो E इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट, राइट, RQ अपान 3R स्क्वायर। तो RQ से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू हो जाएगा रो अपान एप्सिलॉन नॉट R अपान 3R। तो ये सॉरी, हाँ ये कैंसिल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हो गया गोले के पृष्ठ पर, जो अचालक गोला है इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रो अपान एप्सिलॉन नॉट R/3, ठीक है। नोट कर लीजिए, लगे आप। हाँ भाई, अब तीसरा जो पॉइंट है वो हम कहाँ ज्ञात करेंगे, हाँ तीसरा है गोले के आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर। और ध्यान दो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यही पूछता है कि अचालक गोले के एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त, ठीक है। तो ज्यादातर ये पूछता है, तो इसके लिए ध्यान दें। तो अगर इस फिगर को मान लीजिए हम डिलीट कर देते हैं, एक नया फिगर बनाते हैं। अब हमारा ये अचालक गोला है, बोलिए, जिसपे आवेश जो है एक समान रूप से क्या है, वितरित है, ठीक बात है। इसका केंद्र क्या है, वो है, और त्रिज्या हमने क्या लिया सर, R। त्रिज्या क्या लिए, R। अब इसके भीतर यहाँ कोई बिंदु मान लो सही है, इस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है जी। तो ये जो है ये गोला है, इसकी त्रिज्या क्या है, R है, एक समान रूप से क्या है, आवेशित है, और इसके अंदर कोई बिंदु P है। अच्छा, पूरे गोले पर आवेश का
आयतन घनत्व ये है। अब अंदर कोई बिंदु है तो काम हमको वही करना है। अगर इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो मान लीजिए इसकी दूरी क्या है, r है। तो इस केस में जो दूरी r है वो लेस देन क्या है, कैपिटल R, यानी त्रिज्या से क्या है, छोटी है। ठीक बात है। अच्छा, दूसरी बात बच्चा, अब यहाँ ज्ञात करना है तो फिर हम वही काम करेंगे। इससे होकर गुजरता हुआ एक गोलाकार क्या खींचेंगे, गॉसियन पृष्ठ। ठीक बात है। हाँ, एक हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा। ठीक है जी। अच्छा, फिर आप क्षेत्रफल लगाओ लेंगे, बाकी काम वही करेंगे। और इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, मान लो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, ये डी है, सारा काम वही करना है। ये वेक्टर डी हो गया, ये ई हो गया, जो भी है, जो ये थे। ठीक है। अब देखो यहाँ मामला ये है कि अगर r दूरी पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो क्या सूत्र आया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R आया था। लेकिन यहाँ मामला ये है बाबू कि आवेश पूरे अचालक में था, लेकिन इस गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश इसका आंशिक भाग है, टोटल आवेश तो हम नहीं ले रहे हैं। तो मान लीजिए जो गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश है वो Q डैश है। कितना है, तो इसके कारण हो जाएगा Q डैश अपान R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, और अब ये जो गॉसियन पृष्ठ के अंदर का आवेश है उसका आयतन घनत्व, ठीक, तो गॉसियन पृष्ठ से घिरे आवेश का आयतन घनत्व मान लो रो डैश है, क्या है, तो ये कितना हो जाएगा, Q डैश अपान क्या होगा, 4/3 पाई R Q, स्मॉल r हो जाएगा इसके। बोलिए, समझ में आता? ये जो गिरा है इसका आयतन घनत्व क्या हो गया, 4/3 पाई R। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, चूंकि ये जो आवेश है पूरे गोले पर एक समान रूप से वितरित है। आवेश कैसे वितरित है, जैसे मान लो अगर लोहा है, कोई धातु है, धातु का हम घनत्व लेते हैं, क्या लेते हैं, धातु का घनत्व लेते हैं। तो उस केस में अगर टुकड़े का घनत्व निकाला जाए तो जितना लोहे का घनत्व होगा उतना उसके टुकड़े का भी घनत्व होगा, क्योंकि उसमें सभी परमाणु के आकार समान है, एक समान रूप से परमाणु फैले हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि चूंकि आवेश गोलीय तल के भीतर एक समान रूप से वितरित है, अतः आवेश का आयतन घनत्व सर्वत्र यानी हर जगह क्या होगा, समान होगा। ठीक बात है, यानी ये जो आयतन घनत्व है वो और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब हो गया 4/3, इसको रो डैश मानो, पाई 4/3 रो, अरे आयतन घनत्व तो बराबर कर रहा है ना, ये Q डैश अपान 4/3 पाई RQ बराबर हो जाएगा Q अपान 4/3 पाई कैपिटल R। ठीक बात है।
अरे भाई रो इक्वल टू रो डैश, तो ये इक्वल टू ये होगा नहीं होगा? यहां से आप निकालोगे तो Q डैश इक्वल टू क्या आएगा? देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो Q डैश बराबर Q R Q बटे R। ठीक बात है। तो ये जो है मान Q डैश का, वो इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देते हैं जो पहले आया है, तो इसलिए E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। और Q डैश के जगह क्या रखेंगे आप? Q R Q बटे Q R Q बटे हाँ R स्क्वायर इंटू कैपिटल R। ठीक, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखो R Q से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, Q R बटे R। यही जो है गोले के आंतरिक बिंदु पर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस अचालक गोले के कारण। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, नोट कर लीजिए। धन्यवाद।